नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीडी एजुकेशन सेंटर पर। मैं हूं धीरज गुप्ता और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे योज्य प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, रैखिक समीकरण, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सभी को हम उदाहरण के साथ आपको समझाएंगे ताकि पूरा आपको समझ में आ जाए। तो देखिए योज्य प्रतिलोम क्या होता है। योज्य प्रतिलोम का देखिए एक दूसरा नाम भी होता है। योज्य प्रतिलोम का दूसरा नाम होता है योगात्मक प्रतिलोम। दूसरा नाम क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? योगात्मक प्रतिलोम। ठीक है, चलिए लिख दिया हमने योगात्मक प्रतिलोम। अब योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, इसको इंग्लिश में एडिटिव इनवर्स बोलते हैं। एडिटिव इनवर्स बोला जाता है। तो योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, देखिए किसी भी संख्या का ऋणात्मक योगात्मक प्रतिलोम कहलाता है या योज्य प्रतिलोम कहलाता है। परिभाषा याद हो गई, याद कर लो बढ़िया से। किसी भी संख्या का ऋणात्मक योगात्मक प्रतिलोम या योज्य प्रतिलोम कहलाता है। किसी भी संख्या, मान लीजिए कोई संख्या अगर ए है, ए का योगात्मक प्रतिलोम या योज्य प्रतिलोम पूछा जाएगा तो ये ए का योगात्मक प्रतिलोम माइनस ए हो जाएगा। किसी भी संख्या का ऋणात्मक, जैसे ए है, एक आगे माइनस लग जाएगा। मान लीजिए कहीं पे लिखा है बी, कहीं पे लिखा है बी, बी का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? संख्या का ऋणात्मक, संख्या है बी, बी का कर देंगे ऋणात्मक, माइनस लगा देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा? माइनस का बी। यानी योगात्मक प्रतिलोम आपने क्या सीखा? किसी भी संख्या का ऋणात्मक योगात्मक प्रतिलोम कहलाता है। और देखिए उदाहरण के साथ समझिए थोड़ा, और मैं समझाने का प्रयास करता हूं। चलिए एक पेज ले लेता हूं मैं, फिर उसके बाद समझाता हूं। तो देखिए कहीं पे मान लीजिए कोई संख्या लिखी है -5, इसका आपको योगात्मक प्रतिलोम बताना है। क्या हो जाएगा? -5 है ना, किसी भी संख्या का ऋणात्मक योगात्मक प्रतिलोम कहलाता है। तो कोई संख्या क्या है? -5 है, इसका ऋणात्मक कर दो आप, तो क्या हो जाएगा? हम योगात्मक प्रतिलोम निकाल रहे हैं, तो माइनस जब अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यानी -5 का योगात्मक प्रतिलोम या योज्य प्रतिलोम आपका 5 होगा। इसी तरीके से मान लीजिए कहीं पे -3/4 है, इसका योगात्मक प्रतिलोम आपको बताना है। -3/4 का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? योगात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या होता है? किसी भी संख्या का ऋणात्मक योगात्मक प्रतिलोम कहलाता है। ठीक है, तो आपकी संख्या ये है, -3/4 आपकी ये संख्या है, इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? इसके पहले माइनस लगा देंगे, तो जब माइनस जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, यानी 3/4 हो जाएगा। यानी -3/4 का योगात्मक प्रतिलोम या दूसरी भाषा में योज्य प्रतिलोम आपका 3/4 होगा। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। एक और एग्जांपल बता देता हूं जाते जाते। 8 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? तुरंत बताइए। -8 होगा, -8 होगा। 3 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? तुरंत बताइए। -3 होगा। और -9 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? -9 का योगात्मक प्रतिलोम प्लस का 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए योगात्मक प्रतिलोम आप लोगों को अच्छे से बताने और समझाने का प्रयास किया है। तो यहाँ से हम लोगों ने योज्य प्रतिलोम यानी योगात्मक प्रतिलोम के बारे में अच्छे से समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक क्या है हमारा? अगला टॉपिक है हमारा गुणात्मक प्रतिलोम। अगला टॉपिक क्या है? गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम को दूसरी भाषा में व्युत्क्रम भी बोला जाता है। दूसरी भाषा में व्युत्क्रम भी कहा जाता है। तो ये देखिए गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। गुणात्मक प्रतिलोम देखिए क्या होता है। कहीं पे मान लीजिए आपका a बाई बी है, a बाई बी का आपको व्युत्क्रम बताना है। a बाई बी का व्युत्क्रम बताना है, यानी गुणात्मक प्रतिलोम आपको बताना है। तो a बाई बी का गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा b बाई ए। b बाई ए अच्छे समझिए क्या हुआ यहाँ पे। यहाँ पे जो अंश था, जब हम गुणात्मक प्रतिलोम यानी व्युत्क्रम निकालेंगे तो अंश आपका हर हो जाएगा और जो हर है वो आपका अंश बन जाएगा। यहाँ पे कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दूसरी भाषा में उल्टा कर देते हैं, यानी यहाँ पे a बटे बी था, यहाँ पे हमने b बाई ए कर दिया, इसी का उल्टा करके यहाँ पे बटे के रूप में लिख दिया। तो आप व्युत्क्रम यानी गुणात्मक प्रतिलोम समझ चुके होंगे। इसको आइए उदाहरण के साथ समझते हैं। इसको क्या करेंगे हम? उदाहरण के साथ समझेंगे अच्छे से। ठीक है, तो समझ लीजिए। तो देखिए आपका मान लीजिए कहीं पे लिखा है -3/4। क्या लिखा है कहीं पे? -3/4। इसका क्या बताना है? गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम आपको बताना है। तो गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? -3/4 है ना, इसका उल्टा कर देंगे तो आपका 4/-3 हो जाएगा। 4/-3 हो जाएगा। बट इसको लिखने का सही तरीका देखिए क्या होता है। माइनस बाहर कर दीजिए, क्योंकि जब माइनस से गुणा करेंगे, माइनस से नीचे भी गुणा होगा, माइनस से ऊपर भी गुणा होगा,
तो माइनस का 4/3 हो जाएगा। नीचे जब माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। तो लिखने का देखिए एक तो सही तरीका ये है, या दूसरा एक तरीका है आप इसको लिख सकते हैं। आपका देखिए माइनस बाहर हो जाएगा, माइनस का 4/3 हो जाएगा, ठीक है। आपने जो भी लिखा है ये भी आपका आंसर सही होगा, ये भी आंसर आपका सही है, ये भी आपका आंसर सही है। बट लिखने का सबसे सही तरीका आपका ये दोनों होता है, ठीक है। आइए अगला एग्जांपल समझते हैं। अगला एग्जांपल समझते हैं। कहीं पे मान लीजिए लिखा है 5/-7, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? निकालिए फटाफट। हमने क्या आप लोगों को बताया है कि व्युत्क्रम, व्युत्क्रम अंश का हर, हर का अंश हो जाएगा। इसको उल्टा कर देंगे तो हमें गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम मिल जाएगा। व्युत्क्रम हमें मिल जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, -7/5, या दूसरी भाषा में ये भी आंसर आपका सही है, ये भी आपका सही है, या माइनस बाहर लगा दीजिए, 7/5 लिख दीजिए, ठीक है। ये देखिए हो गया। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। मान लीजिए कहीं पे लिखा है माइनस का 2x, माइनस का 2x, इसका हमें क्या क्या बताना है? गुणात्मक प्रतिलोम बताना है। दूसरी भाषा में क्या बताना है? व्युत्क्रम हमें निकालना है। इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 2x है। तो देखिए हमेशा कोई भी जब नंबर लिखा होता है उसके नीचे बटे के रूप में हम कभी भी 1 लगा सकते हैं, कभी भी 1 लगा सकते हैं, बट लिखने का सही तरीका नहीं होता इसलिए 1 कभी लिखा नहीं जाता है, ठीक है। तो देखिए हम 1 लगा लेते हैं, आपका ये इसका व्युत्क्रम बताना है, गुणात्मक प्रतिलोम बताना है आपको। तो क्या हो जाएगा? अब देखिए 1/-2x हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा आपका। तो देखिए माइनस नीचे अच्छा नहीं लगता है इसलिए हम क्या करेंगे, माइनस से गुणा करेंगे, माइनस से नीचे भी गुणा करेंगे और माइनस से ऊपर भी गुणा करेंगे। तो देखिए आपका ऊपर हो जाएगा, माइनस से गुणा करेंगे 1 में तो -1 हो जाएगा, और नीचे माइनस से जब गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आपका हो जाएगा कितना? 2x, ये हो जाएगा। या आप इसी को लिख सकते हो ऐसा, -1/2x, माइनस हमने बाहर लगा दिया। इन्हीं में से देखिए कोई भी लिखिए, ये भी आपका आंसर सही होगा, ये भी आपका आंसर सही होगा और आपका ये भी आंसर सही होगा। कोई भी आंसर गलत नहीं है, ठीक है। आइए फिर अगले कांसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला कांसेप्ट हमारा क्या है? यहाँ से हमने क्या सीख लिया? गुणात्मक प्रतिलोम यानी व्युत्क्रम सीख लिया। अगर कोई संख्या a/b है तो उसका व्युत्क्रम b/a हो जाएगा। उसका हमने उदाहरण भी आप लोगों को बता दिया, समझा दिया। इंग्लिश में देख गुणात्मक प्रतिलोम को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोला जाता है। और फिर अगला कॉन्सेप्ट है हमारा रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण क्या होता है? जिस चर के घात 1 हो वह रैखिक समीकरण कहलाता है। अब देखिए रैखिक समीकरण, इसको इंग्लिश में लीनियर इक्वेशन बोला जाता है, लीनियर इक्वेशन बोला जाता है इंग्लिश में। तो देखिए रैखिक समीकरण का एक एग्जांपल लेता हूं मैं, x प्लस 5 इक्वल टू 10, इक्वल टू 10, ये आपका रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण क्यों बोला जाता है? यहाँ पर देखिए चर और अचर दो नंबर लिखा हुआ है। चर यानी जो एक्स वाई जेड एबीसीडी वाला होता है उसको चर बोला जाता है, और दूसरा जो गिनती के रूप में होता है, नंबर के रूप में, जैसे 5 और 10, ये अचर संख्या है। अचर संख्या, यक्स क्या है? चर संख्या है। एबीसीडी यक्स वाले को चर बोलते हैं, और जो 5 10 नंबर लिखा होता है उसको हम अचर बोल देते हैं। यहाँ पे देखिए चर की घात कितनी है? 1 है। चर की घात कितनी है? 1 है, इसीलिए इसको रैखिक समीकरण बोला जाता है। अगर यक्स की घात 2 होता तो इसको द्विघात समीकरण बोल देते, ठीक है। तो आपका रैखिक समीकरण क्यों क्यों है? क्योंकि यहाँ पे चर की घात क्या है? 1 है, इसलिए इसको रैखिक समीकरण बोल देते हैं। ये आपका रैखिक समीकरण है। इसको कैसे हल किया जाता है वो भी हम आगे बताएंगे। तो ये हो गया आपका। चर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स। और अचर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए इसको अगर हल करना पड़े तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा? एक्स बराबर लिख सकते हैं हम यहाँ से, प्लस का 5 उधर जाके क्या हो जाएगा? 10 यहाँ पे पहले से है, ये प्लस का 5 इधर आके माइनस का 5 हो जाएगा। जब भी हम पक्षांतर करते हैं प्लस वाला बराबर को उधर जाके माइनस हो जाता है। अगर ये माइनस में होता है तो उधर जाके क्या हो जाता है? प्लस में हो जाता है। या हमें जब जरूरत पड़ेगी -5 को इधर पक्षांतर करने के लिए, तो -5 का जब बराबर के इस साइड आएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए यक्स बराबर हमें मिल जाएगा, 10 में से 5 को घटाएंगे 5। ये कोई समीकरण था, इसको हल करना था, हमने हल कर दिया, तो यक्स का मान क्या मिल गया हमें? 5 मिल गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और उदाहरण के साथ समझते हैं, आइए और उदाहरण के साथ इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, पहले इसको मिटा लेते हैं हम। मान लीजिए कोई समीकरण लिखा है 5x प्लस 2 बराबर लिखा है आपका
बराबर क्या लिखा है, 7 लिखा है मान लो। इसको हल करना है, तो कैसे हल करोगे? यहाँ पर देखिए आपका चर क्या है? चर, अचर पहले समझिए क्या है? चर आपका यहाँ पे 5x है, 2 और 7 आपका अचर है। 2 और 7 क्या है आपका? अचर है। 5x क्या है? वो आपका चर है। ठीक है, तो इसको हल कीजिए। यहाँ से देखिए 5x को रहने दीजिए, यानी चर, चर वाले को एक साइड करना होता है और जो अचर होता है उसको एक साइड करना होता है। तो यहाँ पे देखिए x का गुणांक और कोई है x के साथ? नहीं, केवल 5 ही x है। तो 5x बराबर प्लस 2 को उधर हम पक्षांतर कर देंगे, तो यहाँ पे 7 पहले से है, प्लस का 2 इधर आएगा तो आपका माइनस का 2 हो जाएगा। यानी 7 में से 2 को घटाएंगे तो आ जाएगा 5, यानी 5x बराबर हमें मिल गया 5। यहाँ से देखिए x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर ये जो 5 है, इस 5 के बटे में आ जाएगा, तो 5/5। ये नियम होता है, जो x का गुणांक है ना, इधर वाली संख्या के नीचे में बटे के रूप में आ जाता है। क्योंकि हम वापस से देखिए दूसरा नियम ये भी होता है, इसका हम इसमें गुणा करके लिख सकते हैं। तो 5 का गुणा इसमें कर देंगे तो 5x बराबर 5 ही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए x बराबर क्या मिल जाएगा? 5 एकम 5 एकम 1/1 यानी 1। 1/1 का मतलब क्या होता है? 1 ही होता है, क्योंकि आपको पता है कोई भी नंबर जैसे 7 लिखा है, ऑटोमेटिक जब चाहेंगे तब हम इसके नीचे 1 लगा लेंगे, ठीक है? इसलिए लिखने का सही तरीका जैसे 7/1 है, इसको लिखने का सही तरीका ये है। कहीं पे मान लीजिए 5/1 है, इसको लिखने का सही तरीका क्या है? 5 है। जब भी हमें आवश्यकता होगा 1 की, हम इसके नीचे बटा करके 1 लिख लेंगे, ठीक है? उम्मीद करता हूँ आप लोग ये समझ गए होंगे। तो यहाँ से देखिए आप ये समझ गए चर, अचर और समीकरण को कैसे हल किया जाता है। मान लीजिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ये प्लस वाला हो गया, अब माइनस वाला ले लेते हैं। मान लीजिए आपका ये 2x माइनस 7 इज इक्वल टू आपका है, इधर आपका है, क्या लिख दूं मैं? 3 लिख देता हूँ, ठीक है? 3 लिख देता हूँ। तो आपका देखिए इस समीकरण को हल करना है, तो हल कीजिए, क्या हो जाएगा? यहाँ से x वाले किधर एक साइड और गिनती वाले के एक साइड कर लीजिए। ये बराबर हो जाएगा, 3 यहाँ पे पहले से है, माइनस का 7 है, जब बराबर के इस साइड लाएंगे तो आपका ये प्लस का 7 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इसको हल कर लीजिए, आपका हो जाएगा 2x बराबर 3 और 7 का जोड़ हो जाएगा 10। यहाँ से देखिए x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर आपका हो जाएगा 10 बटा, यानी x का गुणांक जो 2 है, 10 के बटे में आ जाएगा। 10 के बटे में आ जाएगा, हमने आपको इसके पहले नियम बताया। अब देखिए इसको काट लीजिए, या यहाँ पे देखिए बटे में क्यों आ रहा है? क्योंकि 2 का हम x में गुणा भी कर लेते हैं। एक नियम ये भी होता है, 2 का इसमें डायरेक्ट गुणा भी हो जाता है। 2 का इसमें गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा, फिर बराबर 10 हो जाएगा, वापस वहीं पे पहुंच जा रहे हैं, है ना? तो यहाँ पर देखिए x बराबर 10/2 मिल गया, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, क्या आया? 5 का बटा 1 आया। नीचे 1 लिखने का कोई मतलब नहीं होता। लिखने का सही तरीका क्या होता है? x बराबर 5। तो आपका देखिए ये भी समीकरण हल हो गया। उम्मीद करता हूँ आप लोग ये रैखिक समीकरण को हल करना सीख गए होंगे। रैखिक समीकरण बोलते हैं या समीकरण को हल कीजिए बोला है तो भी आपको ऐसे ही हल करके एबीसीडी एक्स वाई जेड का मान निकालना होता है। यहाँ पर देखिए हमने यक्स यक्स लिया, आपके दिमाग में आ रहा होगा यार केवल यक्स यक्स ही लिया सर ने। हम ले लेते हैं आपका, मान लीजिए 2b ले लेता हूं मैं, b ले लूं, बिल्कुल ले लीजिए सर जी। 2b माइनस 2 बराबर है आपका 7, बराबर है 7। इस समीकरण को हल करना है। हल करने का मतलब क्या है? b का मान हमें निकालना है, यानी जो चर पद है उसका मान निकालना होता है। यहाँ पे चर है आपका b, जैसे यहाँ पे x था चर, वैसे ही आपका b यहाँ पे चर होगा। इसको हल कीजिए, 2b बराबर हो जाएगा, इधर 7 पहले से है, माइनस का 2 जब इधर पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है? ये माइनस का 2 बराबर की साइड पक्षांतर किया तो इसलिए प्लस का 2 हो गया। तो आपका 2b बराबर हो जाएगा, 7 में 2 को जोड़ेंगे तो आपका 7 2 9 हो जाएगा। यानी b बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा? देखिए b बराबर ये जो b का गुणांक 2 है, 9 के बटे के रूप में आ जाएगा, 9 के बटे के रूप में आ जाएगा। तो b बराबर हमें 9/2 मिल गया। यानी ये 2 कहाँ से आया? ये जो b का गुणांक है यहाँ पे, अगर हम इसमें गुणा कर देंगे तो वापस से हम वहीं पे पहुंच जाएंगे। तो ये देखिए आपका समीकरण हल हो चुका है, b बराबर 9/2। और फिर आइए अपने पुराने वाले पेज पे चलते हैं। यहाँ से देखिए रैखिक समीकरण को कैसे हल करते हैं वो हम लोगों ने सीख लिया बढ़िया से एकदम एग्जाम्पल के साथ, ठीक है? अब आइए आगे बढ़ते हैं, आरोही क्रम और अवरोही क्रम को समझते हैं और सीखते हैं। आरोही क्रम का होता है, देखिए इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? असेंडिंग ऑर्डर, और अवरोही क्रम को डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है? आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? बढ़ते क्रम में। तो आरोही क्रम का मतलब क्या हो गया? हमने बता ही दिया आपको कि बढ़ते क्रम होता है, क्या? बढ़ते जाए, मतलब बढ़ते क्रम ऐसे 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 बढ़ता चला जाएगा। यानी अगर इसका उदाहरण से अगर आप समझेंगे तो मान लीजिए कहीं पे 1 2 5 7
9, 12, 13 इस तरीके से ये चलता जाएगा आगे। आगे क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा। आरोही क्रम का क्या मतलब होता है? बढ़ते क्रम में, यानी बढ़ता चला जाएगा, ठीक है? और इसी का उल्टा अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर। अवरोही क्रम का देखिए एग्जांपल क्या हो जाएगा? अवरोही क्रम का क्या मतलब? घटते क्रम, यानी ऊपर से नीचे जाएगा, ऊपर से नीचे जाएगा। तो यहाँ से देखिए मान लीजिए कोई संख्या है आपका, मान लीजिए 12 है, ठीक है? 12 है, 12 के बाद क्या आएगा? 5 आएगा, 12 के बाद 5 लिख दिया, 3 लिख दिया, 2 लिख दिया, फिर 1 लिख दिया। इस तरीके से मतलब यहाँ ये संख्या अगर देखेंगे तो क्या है? एक घटते क्रम में 12 से छोटा 5, 5 से छोटा 3, 3 से छोटा 2, 2 से छोटा 1। ये मैं क्रम समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि अवरोही क्रम क्या क्या होता है? घटते क्रम में। कोई भी नंबर अगर लिखा है तो उसको घटते क्रम में लिख देना है। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? बढ़ते क्रम। इन दोनों का ये उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। देखिए आरोही क्रम और अवरोही क्रम को उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए आपका सवाल आएगा कहीं पे, मान लीजिए कहीं पे लिखा है 3, 7, 12, 2, ठीक है, 4, 5। इसको आरोही और अवरोही क्रम में लिखना है। इसको किस में लिखना है? आरोही क्रम और अवरोही क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले इसको हम क्या लिखेंगे? आरोही क्रम में लिख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं? आरोही क्रम, आरोही क्रम में लिख लेते हैं। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में। तो यहाँ पर देखिए सबसे छोटा क्या है? सबसे छोटा हमें 2 लग रहा है, तो सबसे पहले 2 आएगा। 2 के बाद 3 है, तो 3 आ जाएगा, 4 है, 4 भी है, 4 के बाद 5 है, तो 5 आएगा। ये देखिए बढ़ते क्रम में है कि नहीं? 5 के बाद क्या है? 7 है, तो 7 लिख देंगे। 7 के बाद क्या है? 12 है, तो हम 12 को लिख देंगे। ये देखिए आपका क्या है? बढ़ते क्रम, आरोही क्रम में हमने लिख दिया। ये क्या? आरोही क्रम है। अगर इसी का अवरोही क्रम की बात करेंगे तब क्या हो जाएगा? अवरोही क्रम। अवरोही क्रम में लिख दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा? अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है? घटते क्रम में, घटते क्रम में, घटते क्रम में। तो यहाँ पे क्या करेंगे? सबसे बड़ा नंबर, तो इन सब में देखिए सबसे बड़ा है 12, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 12 को। 12 से छोटा क्या है? 7 है, तो हम 7 को लिखेंगे। 7 से छोटा क्या है? 5 है, तो 5 को लिखेंगे। 5 से छोटा 4, 4 से छोटा 3, 3 से छोटा 2, तो लास्ट में हम 2 को लिख देंगे। तो ये देखिए क्या अवरोही क्रम में हमने लिख दिया। यहाँ पे हमने क्या किया? आरोही क्रम में लिख दिया। दूसरा देखिए अवरोही क्रम में लिखने का जो आरोही क्रम होता है उसी को उल्टा करके लिख दीजिए। उल्टा करके लिख देंगे तो भी हमें अवरोही क्रम मिल जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे 12 लास्ट में, यहाँ पे 12 पहले है, फिर इसके बाद 7 है तो यहाँ भी 7 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ पे 4, 4, यानी इसी का उल्टा कर देंगे तो हमें अवरोही क्रम मिल जाएगा। या दूसरी भाषा में अगर आपने अवरोही क्रम कहीं पे निकाला है, इसका उल्टा कर देंगे तो आपको आरोही क्रम मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो ये देखिए हमने इसमें आप लोगों को ये सभी टॉपिक जो हमने आपको लिखा था, जो आप लोगों ने टाइटल थंबनेल में देखा पढ़ा, वो अच्छे से बताने का पूरा प्रयास किया है। अगर आप लोगों को ये सारा टॉपिक समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, इसी तरह के वीडियो का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए।